आज हम लोग अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 6 को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लास्ट डे का वीडियो मैंने लिखा था बट मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो आज पहले हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, x plus y plus z equal to 11, x square plus y square plus z equal to 133 and x cube plus y cube plus z cube equal to 881. Find the value of cube root of x y z. देखिए ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड हो। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू 133 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड दिस इक्वल टू 133। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता हमको 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड या जेड एक्स बोलते हैं इक्वल टू 133। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 133 माइनस 121, 11 का स्क्वायर 121, इधर आके माइनस कर दिया हम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो होगा 12। देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड दिस इक्वल टू 2 से काट देंगे 12, तो ये हो गया हम लोग का -6। ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का वैल्यू आ गया, या फिर जेड एक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए, तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग ये निकाल लिए। क्यों निकाल लिए थोड़ा देर का बात बता। देखिए अभी एक्स क्यूब, नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू दिया है 881। अब ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट यहां पर है कि अगर ये अपने मन से डाले हम 3xyz, तो इधर भी अपने मन से 3xyz डाले हम, एक्चुअली क्यों डाले -3xyz। देखिए इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखिए हम लोग लास्ट में यूज किए हुए फॉर्मूला हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू यह है 881 माइनस 3xyz। अब देखिए, अब x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आई थिंक मेरा क्वेश्चन में ही है 11 है, तो ये हो गया 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी मेरा क्वेश्चन में ही है 133 माइनस, अगर ये कॉमन ले लेंगे माइनस हम, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू होता है -6, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 6 दिस इक्वल टू 881 माइनस 3xyz। ये राइट साइड वाला लिख लिया हम 881 माइनस 3xyz। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब क्या होगा देखिए, 133 प्लस 6 139, 139 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 139 139 9 9 3 9 3 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 5 यानी 1529, तो ये हो गया 1529, इधर ले जाते तो माइनस होगा 881 दिस इक्वल टू माइनस 3xyz। अब क्या होगा देखिए, तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, ये उसके बाद में से 12 में से 8 गया तो 4 आ गया हम लोग का, ये 4 हो गया, 14 हो गया, ये तो 14 में से 8 गया तो 6 48 माइनस 3xyz। अब 3 से काट सकते हैं इसको हम लोग, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 1 8 यानी xyz, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं xyz इक्वल टू -216। ये xyz का वैल्यू आया, बट हम मेरा क्वेश्चन में xyz तो है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ xyz। अब देखिए अगर दोनों साइड हम अगर क्यूब रूट कर दे हम क्यूब रूट ऑफ xyz, तो ये हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ -216, क्यूब रूट ऑफ -216, ये माइनस यहां डाल दिया हम। अब क्यूब रूट ऑफ -216, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी -6 का क्यूब है। देखिए -6 इंटू -6 इंटू -6, यही तो -216 होगा, तो यानी हम लोग का आंसर हो गया क्यूब रूट ऑफ xyz इक्वल टू -6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लास्ट डे का हम लोग का ड्यू क्वेश्चन था उसको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का है x प्लस 1/16x इक्वल टू 3।
क्वेश्चन नंबर 2, x plus 1 by 16x equal to 3. Find the value of 16x plus 1 by 256x cube. चल देखते हैं, पहले हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 4 क्यों कॉमन लिए? क्योंकि 4 यहाँ आ जाएगा, या 4 आ जाएगा। चलिए अगर 4 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा हम लोग का, या फिर हम बोल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वो बेटर रहेगा। कॉमन नहीं लेकर के हम मल्टीप्लाई बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू 12। ये हम लोग का 4x प्लस 1 बाई 4x का वैल्यू आ गया। अब हमको एक्चुअली क्यूब चाहिए, चलिए क्यूबिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं हम, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 4x प्लस 1 बाई 4x का होल क्यूब इक्वल टू 12 का होल क्यूब, 12 का होल क्यूब। चलिए अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और 12 का होल क्यूब हो गया 1728। ये 4x कैंसिल हो गया हम लोग का। अब 4x का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब 64x क्यूब, 1 बाई 64x क्यूब प्लस 3 इंटू, देखिए 4x प्लस 1 बाई 4x, इसलिए इस फॉर्म में लिखे कि उसका वैल्यू हमको पता है क्या है, 12 है, 1728। अब क्या होगा ये 64x क्यूब प्लस 1 बाई 64x क्यूब, दिस इक्वल टू 1728 माइनस 36, 12 3 36, 64x क्यूब बाई 1 बाई 64x क्यूब, 1728 में से 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया तो 2, 12 में 3 गया तो 9, 6 यानी 1692। ये आ गया 64 प्लस 1 बाई 64x क्यूब का। बट हमको 64 नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर 16 चाहिए यहाँ पर, तो हम 4 कॉमन ले लेते। अगर हम 4 यहाँ से कॉमन ले लिया हम तो क्या हो जाएगा, ये 16 4 64 होता, 16x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे है तो ये हो जाएगा 256x क्यूब, दिस इक्वल टू 1692। अब 4 से हम 1692 काट सकते हैं। आई थिंक ये आ गया हम लोग का, अगर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसका मतलब हम लोग का आंसर आ गया 423। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। मेन चीज क्या है, यहाँ फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर सोचेंगे कि हम 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखे, फिर तो आपको बाद में जाएगा 3ab कॉमन लेना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली एक स्टेप और लेंदी हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट थोड़ा सा अप्लाई कर लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x का माइनस क्यूब। चलिए देखते थोड़ा सा, x4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा x4 प्लस 1 इक्वल टू 83x स्क्वायर। अब देखिए अगर इधर स्क्वायर से स्क्वायर ही कॉमन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू 83 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 83 माइनस 2 यानी 81 हो गया ये। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू, ये क्या आ गया हम लोग का 81 के रूट ओवर 9 आ गया हम लोग का x माइनस 1 बाई एक्स का। बट हमको यहाँ पर देखिए प्लस वाला चाहिए। अब क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग के पास में एक फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, 9 का स्क्वायर हो गया 81, कैंसिल, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 4 85 हो गया। तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हो गया रूट ओवर 85।
ये हो गया हम लोग का x प्लस 1/x का वैल्यू √/85। चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग क्वेश्चन है x³ प्लस x का माइनस क्यूब। तो ये हो गया x³ प्लस 1/x³। अब a³ प्लस b³ जानते हैं हम लोग a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x जानते √/85, तो √/85 का होल क्यूब हो जाएगा ये माइनस 3 इंटू √85। √/85 का होल क्यूब क्या होगा ये 85√85। दो रूट में से एक रूट बाहर आ गया और एक बाहर आ गया, ये 3√85। 85 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 82√85। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 82√5। तो इस पैटर्न में मैंने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चंस बनाया था मैंने फिर से एक बार ले लिया कि आप लोग को और अच्छे से, अगर प्रीवियस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी हम लोग क्लियर कर लिया यहाँ पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 8x³ माइनस 27y³, देखिए 8x³ माइनस 27y³, दिस इक्वल टू दिया हुआ ax प्लस by, cx² माइनस dy² प्लस 6xy, ये दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, तो ये आई थिंक सबको नजर आ रहा है a³ माइनस b³ फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब, और ये तो सेम ही रहेगा ax प्लस by, cx² माइनस dy² प्लस 6xy। a³ माइनस b³ क्या फॉर्मूला है a माइनस b इंटू a², तो 2 का होल स्क्वायर 4x² a² माइनस ab, तो ये a है ये b है, तो 2 3 जा 6xy प्लस b² प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y, और ये है हम लोग का ax प्लस by इंटू, इधर लिख रहे हैं हम, इंटू cx² माइनस dy² प्लस 6xy। अब देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो हमको ABCD का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा से देखना पड़ेगा कि ABCD का वैल्यू किस तरह, देखिए a का वैल्यू देखिए जैसे यहाँ पर 2ax प्लस by, देखिए उसी फॉर्म में है, तो a का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, x, जो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 2 है, यानी a मींस 2। चलिए अब b आते हैं, देखो y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -3 है, यानी b इक्वल टू हो गया -3। अब c आते हैं, c क्या है cx² x के साथ में c है, यहाँ पर x के साथ में क्या 4 है, यानी c क्या हम लोग का 4 है। अब एक बच गया हम लोग का d क्या है, जो y² के साथ में लगा हुआ है, तो y² के साथ में क्या 9 है, तो बोल सकते हैं -9, क्योंकि देखिए माइनस डी है, तो इसलिए माइनस लाइन ले लिए हम। चलिए अब हमको निकालना है क्या क्वेश्चन में, एक्चुअली में a प्लस b प्लस c माइनस डी, देयरफॉर a प्लस b प्लस c माइनस डी, यानी 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस -9, तो ये 4 2 6 माइनस 3 हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस 9, यानी आंसर हो गया हम लोग का 12। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट कंपैरिजन करना है। अब अगर सोचेंगे कि ABCD हम इंडिविजुअली इक्वेशन सॉल्व करके निकाल ले तो निकलेगा नहीं, हमको समझना पड़ेगा कंपेयर कैसे करें हम, कि हम लोग वहां से कंपैरेटिव वैल्यू ले लिया मैंने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, find the value of AB into A minus B into AB into A minus B plus BC into B minus C plus CA into C minus A। चलिए यहाँ लिख लेते हैं AB into A minus B plus BC into B minus C plus CA into C minus A। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट इसका। अगर AB को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा A²B, और ये हो जाएगा AB² प्लस BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा B²C, ये होगा BC², ये हो जाएगा C² A माइनस CA²। अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि A² वाला एक साथ रख ले रहे हैं, जिसमें ओनली A उसको एक साथ, और जिसमें A नहीं है उसको अलग कर दे रहे हैं हम लोग, यानी A²B एक लास्ट में है CA² माइनस AB² प्लस C² A,
तो अब इधर बच गया बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए दो का पेयर बन गया मेरा ये। देखिए सब में देखिए सब में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ गया बी माइनस सी आ गया। अगर इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस कहाँ से ले लिए, अब तो बोलेंगे प्लस है, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया सेम। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बी सी कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा ये बी माइनस सी। अब ध्यान से देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बाद देखिए एक कॉमन आ जाएगा हम लोग का, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी। अब क्या समझे कुछ, बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी सब में है, हम कॉमन ले रहे हैं। अगर बी माइनस सी कॉमन ले लिए हम तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस ए सी। क्या सही बोले थे हम, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए सी, और बी माइनस सी आ गया, इधर हो जाएगा बी सी। चलिए अब देखिए ध्यान से, बी माइनस सी तो आ गया इधर। अब बोलिए अब क्या करेंगे, फिर एक जैसा बन जाए हम लोग का। अब देखिए, अब सोचेंगे कि अब देखिए अगर आप सोचेंगे कि यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, अगर ए कॉमन लेंगे तो फिर तो बी प्लस सी हो जाएगा, और अगर यहाँ हम सी कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा वो, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां से ए कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर था, ए कॉमन ले लिया हम। और एक मिनट देखिए, थोड़ा सा हम देखिए मिस्टेक कर लिया हम, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किए हम ना, ठीक है हम गलत बोल रहे हैं, ये ए स्क्वायर था, उसके बाद में ये माइनस लेकर लिए हम, तो ये ए बी है और ये ए सी। हमको लगा कि इसको मल्टीप्लाई करके हम ए स्क्वायर माइनस ए बी लिखे, तो नहीं, ठीक ही लिखे हमने। चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी में तो ए कॉमन आ गया, तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए बच जाएगा, यहाँ से बी बच जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सी कॉमन है, एक माइनस सी, तो क्या बच जाएगा ए माइनस बी। अब लगता है क्लियर हो गया हम लोग का। अब तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बी माइनस सी, इन दोनों में भी ए माइनस बी कॉमन है, तो फाइनली क्या बच जाएगा, ए माइनस सी। तो हम लोग का आंसर आ गया बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हमको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पैटर्न हम लोगों ने पहले किया हुआ है, बट थोड़ा सा हमको लगा बता देना चाहिए, इसलिए फिर से ले लिया इसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर क्यूब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला पैटर्न में है, और ये क्या है 3abc। अब हम शायद इसके बारे में बताए थे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी ये वाला बताए थे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी दिस इक्वल टू 3abc तभी पॉसिबल है जब a b c तीनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखिए ये a बोल सकते हैं, ये b बोल सकते हैं, और ये c 3 इंटू 4 माइनस 3x, यानी हम लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया हम 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3, क्योंकि देखो 27 नहीं लिख सकते, 27 होता है 3 का क्यूब बनाना पड़ेगा हमको, तो 3 इंटू 4 माइनस 3x दिस इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 9x इक्वल टू 0। अब बोलिए 5x प्लस 2x 7x में से माइनस 9x गया तो माइनस 2x, ये 3 प्लस 5 8 प्लस 12 20 इक्वल टू 0, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20 कट गया, तो x इक्वल टू 20/2 यानी 10 आ गया। ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया, बट क्वेश्चन x तो नहीं है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1, हमको 2x प्लस 1 का चाहिए, देयरफॉर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 20 प्लस 1 दिस इक्वल टू हो गया 21। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था, बट हम एक बार फिर से ले लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम गलती करने वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या है देखिए 27 है, तो 27 को पहले क्यूब बना लेना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, बहुत सोच रहा होगा कि 5x माइनस 3 है या 3 माइनस 5x है, देखिए,
और लास्ट में देखिए 4 माइनस 3x है तो 3x माइनस 5, 3x माइनस 4 है। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब क्वेश्चन इसी में चेंज हो जाएगा। तो ये समझने के लिए है, थोड़ा सा हम लोग को घुमाने के लिए दिया हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा घूम जाए थोड़ा सा, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का टोटल ये 6 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।